नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी के मोनी बाबा मंदिर में और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक हिंदू समाज की बैठक होनी थी। ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस है जिसका कहना है कि इसकी परमिशन नहीं ली गई है, बैठक की जो है वो परमिशन नहीं ली गई है। तो आखिर ये क्यों हो रही है यहाँ पे? इससे तनाव बढ़ेगा इलाके में, क्योंकि मंदिर मस्जिद का मामला इस समय ब्रह्मपुरी गेल नंबर 12 में लगातार उठ रहा है। सोशल मीडिया हो, नेशनल चैनल हो, लगातार ये खबरें उठा रहे हैं और इस समय ब्रह्मपुरी के मोनी बाबा मंदिर में यह बैठक चल रही है। अंदर हिंदू समाज के लोग हैं जो इसका मीटिंग का यहाँ पे जिन्होंने शुरुआत की है, जो बात कर रहे हैं वो लोग हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। मगर पुलिस यहाँ अलर्ट मोड पे है क्योंकि माहौल ना बिगड़े, इसकी वजह से पुलिस लगातार यहाँ एक्शन में है। परमिशन नहीं है, इसके बावजूद भी उनको बात करने के लिए बोला गया, आप बात करिए, मगर कोई हंगामा, कोई बात ऐसी ना हो जिससे माहौल बिगड़े। और ऐसे में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। अब आप देखिए पूरे इलाके में इस समय एक तनाव का माहौल है क्योंकि हिंदू पक्ष यहाँ बैठक कर रहा है कि आखिर पलायन क्यों हो रहा है यहाँ से। गेल नंबर 12 में जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा है वो इतना हाइप क्यों हो रहा है? जब उस पर कार्य हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, तो आप बैठक क्यों कर रहे हैं? और हिंदू समाज है वो साफ कह रहा है कि बैठक होगी क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, नेता भी हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वो भी सब यहाँ आ रहे हैं और वो सभी यहाँ आके अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि कैसे समाधान निकाला जाए, आखिर कब तक हम पलायन करेंगे। देखिए ब्रह्मपुरी का मोनी बाबा मंदिर है, यहाँ पे इस समय फोर्स बड़ी संख्या में तैनात है। कारण यही है कि यहाँ पे जो आज एक कॉल थी कि यहाँ पे हिंदू समाज अपनी एक बैठक कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और पुलिस ने भी अपना पूरा बंदोबस्त किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसकी परमिशन नहीं है। यहाँ थाना के अध्यक्ष जो यहाँ के SHO हैं वो हैं, ACP साहब हैं, सभी उच्च अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और बड़ी संख्या में फोर्स है। हालांकि सुबह जब पुलिस यहाँ आई थी और लोग यहाँ बैठक के अंदर जा रहे थे तो उनसे कुछ कहा सुनी हुई थी, क्योंकि बैठक की परमिशन नहीं है, ये पुलिस का कहना है। जब परमिशन नहीं है तो आप बैठक कैसे कर सकते हैं? सुरक्षा को लेके इस समय दिल्ली में वैसे ही हाई अलर्ट है और ब्रह्मपुरी का मामला इस समय बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। इसी कारण से पुलिस ने उनको रोका था, मगर बातचीत होने के बाद पुलिस ने उनको अंदर जाने दिया। और आपको हम अंदर दिखाते हैं कि बैठक चल रही है। इस समय उच्च अधिकारी यहाँ पे सभी मौजूद हैं और वो लगातार यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, उन पर नज़र रखे हुए हैं। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे मोनी बाबा मंदिर में जो बैठक चल रही है वो हो रही है और साथ ही साथ वो लोग क्या कह रहे हैं उनकी भी बात सुनवाते हैं। देखिए इस समय जो ब्रह्मपुरी में का मामला उठ रहा है गेल नंबर 12 का और गेल नंबर 13 का, कि यहाँ पे मस्जिद और मंदिर का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और ख़ासकर यहाँ पे जो हिंदू समाज के लोग हैं उनमें एक डर का माहौल है। और इसीलिए आज मोनी बाबा मंदिर ब्रह्मपुरी में एक बैठक रखी गई है जहाँ हिंदू समाज के लोग यहाँ आए हैं और दूर दूर से लोग आए हैं। उन सबका यहाँ पे कहना है कि आखिर कब तक हम पलायन करेंगे, कब तक यहाँ से हम छोड़ के जाएंगे। आखिर क्यों नहीं हिंदू अपने इलाके में सेफ है? कुछ % लोग बढ़ते हैं मुस्लिम समाज के और उसके बाद एक डर का माहौल पैदा होता है। और ये देखिए इस समय वही डर का माहौल इस समय लोगों के बीच में है, बड़ी संख्या में आए हैं और इससे ज़्यादा पुलिस फोर्स बाहर खड़ी है जो पहले इनको रोक रही थी कि अंदर नहीं कोई मीटिंग होगी, कोई बैठक नहीं होगी। आखिर क्यों? बैठक और मीटिंग करने के लिए कौन रोक सकता है? मगर उनको रोका गया और अब नाराज़गी होने के बाद, बहस होने के बाद पुलिस से फिर फाइनली ये लोग अंदर आते हैं और अब आके यहाँ पे इनकी बात हो रही है। सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जरा आप सुनिए क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ये बात चल रही है। ये हिंदू संगठन जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जितने भी राजनीतिक विधायक आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी कर रहे हैं, वो केवल 4 दिन आएंगे। ये लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। जो ब्रह्मपुरी के निवासी हैं, गेल नंबर 12, 13 जितने भी लोग निवासी यहाँ खड़े हैं ब्रह्मपुरी के, अधिकतर वही हैं। ये लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। कोई भगवान अवतार लेने वाला नहीं है, कोई कल की अवतार नहीं होने वाला है, फोकस रखने वाली बात। कोई किसी आपको कोई श्री राम जी धनुष लेके नहीं आने वाले हैं, कोई माता जी यहाँ तलवार लेके नहीं आने वाली है। स्वयं आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई किससे लड़नी है? हम ये एक बार भी हम किसी से नहीं कहते कि जाकर आप हिंसा फैलाइए, किसी दूसरे समुदाय से लड़ रही है। हमारी 3 समस्याएं हैं। एक तो हमारा पलायन, दूसरा हमारे घरों से जाती लड़कियां और तीसरा हमारा छिनते रोजगार। इन तीनों समस्याओं का जो मेन पॉइंट हमारा, हम ही जिम्मेदार
जिम्मेदार हैं उसके। मकान बेचने वाला हिंदू, मकान बिकवाने वाला हिंदू है। अभी मैं कुछ एक बाइट देख रहा था भाई साहब की, एक मुसलमान ने बोला कि यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़ लिख कर अपना मकान बेचकर दूसरे इलाकों में जाते हैं और हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने उनका मकान छीन लिया। सही बात है, आप कब तक बेचते रहेंगे? गली नंबर 12 भी चली जाएगी, 13 भी चली जाएगी, पूरी ब्रह्मपुरी चली जाएगी, पूरा घोंडा चला जाएगा। आप सभी से निवेदन है, जितने ब्रह्मपुरी के लोग यहाँ रह रहे हैं, एकजुट रहिए। हमारी जो ये मीटिंग थी, मेनली मीटिंग हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर के साथ थी, लेकिन प्रशासन ने ये हमारी जो मीटिंग स्थगित करने, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। रात के 2:30 बजे, रमजान में रात के 2:30 बजे वो हमारे घरों पर पत्थर फेंक के आ रहे हैं। आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम बैठक करने लगे तो हमारे सत्संग भवन जहां हमारा मीटिंग हो रही थी, वहाँ आपने ताला लगा दिया, हमारे चारों गेट बंद कर दिए गए। बाहर गेट बंद है, पब्लिक आ रही है, हमारी पब्लिक यहाँ पर हजारों पब्लिक वापस लौटा दिया आपने कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो ये किसकी नाकामी है? ये हमारी नाकामी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, लेकिन करेगा जरूर। सभी की लिस्ट बनाई जाएगी, बिल्डरों की, डीलरों की। आप सुधर जाइए, 5-10 लाख का लालच छोड़ दीजिए। और भी सभी जितने भी लोग यहाँ बेचने की सोच रहे हैं, आप कहाँ जाइएगा? कहीं भी चलाइए, दिल्ली में हर जगह वो लोग हैं। आज केवल आप 150 गज के मकान से डर गए, आज तो पूरा वहाँ जिला बसा हुआ है। कहाँ जाएंगे आप लोग? केवल 3 समस्या है आपकी। एक तो पलायन रोक लीजिए, 58 देश बचे हुए हैं, 58 देश। अपना पलायन रोक दीजिए, अपने घर की लड़कियों पर आप नजर रखना शुरू कर दीजिए। देखिएगा, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई कह लो, अवध जी ने बहुत बढ़िया बात अपने तरीके से रखी है। और ये समस्या हम छोटी दिखाने की कोशिश ना करें, ये समस्या बड़ी विकराल है। ऐसे ही पास्ट की सरकारों के द्वारा सपोर्ट करने के कारण आज हम स्थिति में पहुंच गए कि ब्रह्मपुरी भी धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज होकर कहीं जाफराबाद का हिस्सा बनने जा रही है। यही हालात आप पूर्व में यदि आप देखेंगे तो कश्मीर में यही हालात बने और सारे ब्राह्मण वहाँ से पलायन कर गए। आप संभल की स्थिति देखिए, वो संभल वाली सेम स्थिति हमारे जाफराबाद के मंदिरों की भी है। यदि हम इतना लीनियंट भी रखेंगे कि हम होगा धीरे धीरे देखेंगे और ये पहले चलता रहा है, तो यही चलता रहा तो चला ही जाएगा कि ब्रह्मपुरी भी आने वाले समय में वहाँ का हिस्सा होगी। जहाँ तक लोकल लोगों की बात है, तो लोकल लोग वास्तव में ही बहुत घबराए हुए हैं और शायद आज इस मीटिंग में भी कम ही लोग हैं जो उस गली से इफेक्टेड हैं। लेकिन हमें उनका भरपूर रूप से सहयोग देना है और पीछे नहीं हटना है। तब तक हम संगठन के लोग साथ नहीं होंगे तो लोकल लोग उनको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा बहुत सपोर्ट हो रहा है, जबकि हिंदू निरंतर धीरे धीरे काम, उद्योग और धंधों के कारण गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। और वहाँ पर पैसा जो विदेशों से आ रहा है वो इसी कार्य में लगा हुआ कि कैसे कैसे हिंदू यहाँ से पलायन करें। और धीरे धीरे डेमोग्राफी तो चेंज हो गई है कि आज हम इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि हम अपना जनप्रतिनिधि हिंदू नहीं बना सकते। बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं संगठन से, बाहर से आए हुए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें भविष्य में भी ऐसे ही सपोर्ट करें ब्रह्मपुरी को, नहीं तो ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। एक छोटा सा विषय और है, यहाँ का विधायक मान लो मुसलमान है तो देखो तो निकाल देगा यहाँ से, इसकी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा विधायक है, जो यहाँ रमता विधायक है, वो विधायक किसी पार्टी का हो, किसी समुदाय का हो, वो क्षेत्र का विधायक होता है। उसकी जिम्मेदारी जो हिंदू यहाँ से जा रहे को रोके, हाथ जोड़ो रोके, भाई साहब आप लोग यहाँ से मत जाओ। जरूरी नहीं कि आप अगर हिंदू नहीं हो तो हिंदू को पलायन करने में मजबूर कर दोगे। ये उस वहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो रहमान जो भी है, उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, जिसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के हिंदुओं को रोके। ऐसा ना कि यहाँ से हिंदू पलायन करे और वो सोता रहे घर पे, या हिंदुओं को पलायन करने में वो अपनी हेल्प कर जाता। वो तो सपोर्ट ही करेगा जी। हिंदुओं का इतना खौफ है प्रशासन पर भी और सब पर कि मात्र छोटी बैठक थी, क्षेत्रीय लोगों की बैठक थी, उसके भय से ही यहाँ पर डीसीपी साहब आगे खड़े हुए हैं, सैकड़ों पुलिस खड़ी है यहाँ पर। केवल इतना भय है, मैं कह रहा हूँ हम लोगों का भी, अगर हम कुछ कर नहीं रहे तब, और करें तो क्या होगा, सोचो मेरे, हम कुछ करें तब क्या होगा। यहाँ छोटी बैठक थी, यहाँ पर क्षेत्र के लोगों की बैठक थी, कोई बाहर से नहीं बुलाया गया, कोई संगठन नहीं था, केवल
बेसिकली समाज के लोग जो यहाँ रहते हैं आसपास, जो प्लान कर रहे हैं कि भाई प्लान मत करो, यहाँ से प्लान हो सकता नहीं है, प्लान करके कहाँ तक जाओगे, ये विषय था। उनको समझाना था, बैठना था। अभी रोजे आने वाले, रोज चल रहे हैं, मान लो रमजान चल रहा है, अभी हमारी होली आने वाली है, विवाद ना हो, आपस संघर्ष ना हो, इसलिए बैठ रखी गई थी। प्रशासन को भय इतना है कि पता नहीं हम लोग यहाँ गोली चलाने वाले हैं, और रात को 2 बजे तक 12 बजे तक आकर के हम लोगों को कह रहा था इससे डिलीट करो मैसेज को। घर पे सब आकर के पुलिस प्रशासन के लोग आए थे, वो ऊपर से बात भी करा रहे हैं कि भाई इसको मैसेज डिलीट करो। हमने कहा हम तुम्हारे मत करो, हाँ मत करो जी, हमने कहा आपके कहने पर हम बैड डिलीट तो नहीं करेंगे, पर ठीक है आपको दिक्कत है एक मैसेज भेज देते हैं, लेकिन जो लोग आएंगे वो कहाँ जाएंगे। भाई हमने भेजा 1000 लोगों को मैसेज, या 1000 लोग आने वाले क्षेत्र के, और हमने मैसेज मना किया 100 लोगों को, तो 900 लोग तो आएंगे ना जी। लेकिन फिर भी ठीक है, जो लोग आए काफ़ी हैं। मैं कह रहा हूँ हमने वो मैसेज, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं कि बैठक हो, क्षेत्र के लोग आएँ, बाहर के लोग नहीं, यहाँ पर कोई विदेश से नहीं आया है, कोई दिल्ली इस क्षेत्र के बाहर से भी नहीं कोई आया, सब लोकल यहीं के हैं। सबका कहना यही है कि भाई साहब किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से अपना मकान किसी को मत बेचो, यहाँ रहो, यहाँ पैदा हुए हो, यहीं मरना है आपको। निष्कर्ष तो निकला। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिस प्रशासन का। ये बैठक इतनी बड़ी होनी नहीं थी, इतनी बड़ी हो गई। वैसे ये मैं कहूँगा जिसको नेगेटिव ना लिया जाए, ये बहुत ही अच्छा रहा कि वायरल हुई, पुलिस प्रशासन पीछे रहा, हमारे डराया धमकाया समझाया जो भी व्हाटएवर। लेकिन जो आज बैठक है इसका निष्कर्ष इतना ही है, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अपने क्षेत्र के सभी प्रॉपर्टी डीलर से, जैसा कि हमारे भाई अमित सिंह जी ने बोला कि कृपया करके किसी भी हिंदू समाज के घर को किसी भी दूसरे पक्ष के समाज को बेचने का प्रयास भी ना करे, नहीं तो उन्होंने चेतावनी दी है कि बजरंग दल अपने तरीके से फिर उनके एक्शन लेगा, क्योंकि बहुत हो गया बर्दाश्त। हम लोग ही बेच रहे हैं, हम लोग ही बिकवा रहे हैं। अपने समाज को बचा के रखना, अरे हम तो डर कर भागने वाले हैं ही नहीं, लेकिन जिस प्रकार से समाज बढ़ता जा रहा है, और ये उद्दंडी लोग हैं, हम शांतिप्रिय लोग हैं। आज भी बैठक बड़ी शांतिप्रिय होने वाली थी, और पता नहीं कहाँ से इनको जानकारी मिलती है प्रशासन को, इन्होंने ताला लगवा दिया, बाहर गेट बंद करा दिए, हम लोगों को मना करेगा और बोल रहे स्थगित कर दो। कैसे स्थगित कर दे? क्या हमारे समाज पे संकट आएगा और हम नहीं बोलेंगे? क्या समाधान कैसे निकलेगा इसका? क्योंकि जिस तरीके से बैठक हुई है, इसको पुलिस से भी रोका, सब कुछ हुआ, डराया धमकाया भी गया, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? देखिए, डराना धमकाना या कोई कोएर्सिव एक्शन लेना इसका हल नहीं है। इसका हल तो आपसी बातचीत से ही निकल पाएगा। हमारी जो मेन मांग है वो यही है कि इलाके के जो विधायक हैं वो आएं और यहाँ के लोगों से मिलें, उनकी समस्या को समझें। क्योंकि देखिए, अननेसेसरीली जब 13 नंबर में मस्जिद का गेट है तो 12 में खोलने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है ना। और जिस चीज़ को सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, उसके लिए हमें भी प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इलाके के जो विधायक हैं वो आएँ, इलाके के लोगों से बात करें। आज की मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, आज की मीटिंग तो हुई नहीं, प्रशासन ने होने ही नहीं दी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ताला मंदिर के सत्संग हॉल पे लगा दिया गया। हमारा ही मंदिर, हमारा ही क्षेत्र, हमें ही मीटिंग नहीं करने दी जा रही है, बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन जो भी मीटिंग है उसके ज़रिए हमने लोगों को यही संदेश दिया है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सबका है, हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का राष्ट्र है, तो यहाँ से किसी को भी डर कर भागने की आवश्यकता नहीं है। हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, और एक बार में मनोज तिवारी जी यहाँ नहीं आए, ना उनको कभी समस्या से वो कोई मतलब लेना देना है। ठीक है, मनोज तिवारी जी कभी तो हमने यहाँ देखे नहीं। ठीक है, उनको यहाँ आना चाहिए, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी समस्या को सुनना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं देखे। वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। अगर आज वो मोदी जी से लग जाए, वो जीत भी नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि हमने नहीं देखा उन्हें कभी यहाँ पे।